टॉर्नाडो धरती पर सबसे शक्तिशाली बलों में से है। ये प्राकृतिक घटनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल सकती हैं। हवा के ये तेजी से घूमने वाले स्तंभ घरों को तहस नहस कर सकते हैं और पूरे समुदायों को बर्बाद कर सकते हैं। इनकी ताकत इतनी होती है कि ये मजबूत इमारतों को भी ध्वस्त कर सकते हैं, पेड़ों को उखाड़ सकते हैं और कारों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल सकते हैं। टॉर्नाडो की गति और दिशा इतनी अप्रत्याशित होती है कि ये किसी भी समय किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं। टॉर्नाडो को समझना प्रकृति की शक्ति की सराहना करने और गंभीर मौसम की घटनाओं के दौरान सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम वैज्ञानिक लगातार इनकी भविष्यवाणी करने और लोगों को समय पर चेतावनी देने के लिए काम कर रहे हैं। टॉर्नाडो एक सम्मोहक लेकिन भयानक दृश्य है। इनकी सुंदरता और विनाशकारी शक्ति का मेल अद्वितीय है। वो उस कच्ची शक्ति की एक कठोर याद दिलाते हैं जिसे प्रकृति उजागर कर सकती है, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ती है। टॉर्नाडो के बाद का दृश्य अक्सर दिल दहला देने वाला होता है, जिसमें बर्बाद घर, उखड़े पेड़ और बिखरी हुई संपत्ति शामिल होती है। इस निबंध में हम इन घूमती हवाओं के पीछे के विज्ञान के बारे में जानेंगे, उनके गठन, विशेषताओं और मानव जीवन और संपत्ति पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव की खोज करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इनकी भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे लोग इनसे बचने के लिए तैयार हो सकते हैं। टॉर्नाडो के बारे में अधिक जानना हमें न केवल इनसे बचने में मदद करता है, बल्कि हमें प्रकृति की अद्भुत और कभी-कभी भयानक शक्ति की भी सराहना करने का मौका देता है। के साथ होती है जो गरज के साथ तेजी से ऊपर उठती है। यह गर्म हवा सतह से ऊपर उठती है और ठंडी हवा के साथ मिलती है, जिससे एक अस्थिर वातावरण बनता है। जैसे ही यह गर्म हवा ऊपर उठती है, यह ठंडी होती है और सघन होती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज गति से होती है और इसके परिणाम स्वरूप भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे बादलों का एक स्तंभ बनता है जिसे अपड्राफ्ट कहा जाता है। यह अपड्राफ्ट तूफान के केंद्र में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो हवा को और भी ऊंचाई तक ले जाता है। यदि हवा की गति और दिशा ऊंचाई के साथ बदलती है तो विंड शीयर नामक एक घटना होती है, जो अपड्राफ्ट को और भी जटिल बना देती है। विंड शीयर के कारण हवा की परतें अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग गति से चलने लगती है। अपड्राफ्ट घूमना शुरू कर सकता है। यह घूर्णन गति अपड्राफ्ट को एक सर्पिल आकार में बदल देती है, जिससे तूफान और भी शक्तिशाली हो जाता है। यह घूमता हुआ अपड्राफ्ट फिर कस सकता है और तेज हो सकता है, जिससे तूफान की शक्ति और भी बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया तूफान को और भी अधिक विनाशकारी बना सकती है, जिससे एक फनल के आकार का बादल बनता है जो गरज के साथ उतरता है। यह फनल बादल तूफान के केंद्र में एक संकीर्ण स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, जो जमीन की ओर बढ़ता है। जब यह फनल बादल जमीन को छूता है तो एक टॉर्नाडो का जन्म होता है। ये टॉर्नाडो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। टॉर्नाडो की ताकत और विनाशकारी क्षमता को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हम इसके प्रभाव से बचने के लिए तैयार रह सकें। एक टॉर्नाडो का फनल बादल इसकी तीव्र हवा की गति का एक दिखाई देने वाला प्रकटीकरण है, जो सैकड़ों मील प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। एनहांस्ड फुजिता स्केल या ईएफ स्केल टॉर्नाडो को उनकी हवा की गति और उनके द्वारा होने वाले नुकसान के आधार पर वर्गीकृत करता है। ईएफ 0 टॉर्नाडो सबसे कमजोर होते हैं, जिनकी हवा की गति 80-75 मील प्रति घंटे तक होती है, जबकि ईएफ 5 टॉर्नाडो सबसे शक्तिशाली 200 मील प्रति घंटे से अधिक की हवा को पैक कर सकते हैं। ये हवाएं अविश्वसनीय विनाश करने में सक्षम हैं, इमारतों को उनकी नींव से चीरती हुई, वाहनों को खिलौनों की तरह उछालती हुई और यहां तक कि तिनकों को पेड़ों में घुसा देती है। टॉर्नाडो और हरिकेन दोनों ही शक्तिशाली तूफान हैं जिनमें घूमती हवाएं होती हैं, लेकिन वे अपने आकार, अवधि और गठन में काफी भिन्न होते हैं। टॉर्नाडो हरिकेन की तुलना में छोटे और कम समय तक चलने वाले होते हैं, आमतौर पर केवल मिनटों से लेकर 1 घंटे तक ही चलते हैं। दूसरी ओर हरिकेन सैकड़ों मील तक फैल सकते हैं और दिनों या हफ्तों तक भी रह सकते हैं। टॉर्नाडो जमीन पर बनते हैं, आमतौर पर गरज के साथ, जबकि हरिकेन गर्म समुद्र के पानी के ऊपर बनते हैं।
भाग 6 द परफेक्ट स्टॉर्म टॉर्नाडो बनने की स्थिति। टॉर्नाडो, जो अपनी विनाशकारी शक्ति के लिए जाने जाते हैं, कुछ विशिष्ट मौसम संबंधी स्थितियों के संयोजन से बनते हैं। टॉर्नाडो एली में एक टॉर्नाडो पकाने के लिए कई प्रमुख सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में स्थित है, टॉर्नाडो के लिए आदर्श परिस्थितियों का घर है। सबसे पहले मेक्सिको की खाड़ी से गर्म आर्द्र हवा उत्तर की ओर बहती है, जो गरज के साथ ईंधन प्रदान करती है। यह गर्म नम हवा सतह के पास एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह गर्म हवा पश्चिम से आने वाली ठंडी शुष्क हवा से टकराती है, जिससे वातावरण में अस्थिरता पैदा होती है। यह अस्थिरता गरज के साथियों के विकास के लिए आवश्यक है, जो टॉर्नाडो के निर्माण के लिए प्रारंभिक चरण है। दूसरा, हवा का झोंका। ऊंचाई के साथ हवा की गति और दिशा में परिवर्तन टॉर्नाडो के गठन के लिए महत्वपूर्ण है। हवा का झोंका हवा के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग दिशाओं में बहने का कारण बनता है, जिससे घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है। टॉर्नाडो एली का समतल भूभाग हवाओं को पहाड़ों या अन्य भौगोलिक विशेषताओं से बाधित हुए बिना अलग अलग ऊंचाई पर स्वतंत्र रूप से बहने देता है और हवा के झोंकों को बढ़ावा देता है। यह समतल भूभाग हवा के झोंकों को और भी अधिक प्रभावी बनाता है। अंत में एक ट्रिगर तंत्र, जैसे कि एक मोर्चा या सूखी रेखा, गर्म नम हवा को उठाने और गरज के साथ विकास प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। यह ट्रिगर तंत्र गरज के साथियों को और अधिक शक्तिशाली बनाता है, जिससे टॉर्नाडो बनने की संभावना बढ़ जाती है। जब ये सभी तत्व एक साथ आते हैं, तो वे एक शक्तिशाली और विनाशकारी टॉर्नाडो का निर्माण कर सकते हैं। टॉर्नाडो का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सही परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे विनाशकारी ताकतों में से एक बन सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम टॉर्नाडो के गठन की स्थितियों को समझें और उनके लिए तैयार रहें। चेतावनी प्रणाली और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों का होना जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक है। शिक्षा और सामुदायिक अभ्यास भी महत्वपूर्ण है, ताकि लोग जान सकें कि टॉर्नाडो के दौरान क्या करना है। टॉर्नाडो शेल्टर और सुरक्षित स्थानों की जानकारी होना भी महत्वपूर्ण है। टॉर्नाडो के बाद समुदायों को पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन सही तैयारी और समझ के साथ हम टॉर्नाडो के प्रभाव को कम कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। भाग 7 द आफ्टरमैथ, जीवन और संपत्ति पर टॉर्नाडो का प्रभाव। टॉर्नाडो अपने पीछे विनाश का रास्ता छोड़ सकते हैं, जिससे इमारतों, बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक परिदृश्यों को काफी नुकसान हो सकता है। उनकी शक्तिशाली हवाएं घरों की छतों को चीर सकती हैं, इमारतों को ध्वस्त कर सकती हैं और पेड़ों को उखाड़ सकती है, जिससे समुदाय तबाह हो जाते हैं। टॉर्नाडो द्वारा प्रेरित उड़ने वाले मलबे से मानव जीवन और संपत्ति को एक बड़ा खतरा है। टॉर्नाडो अचानक बाढ़, भूस्खलन और बिजली की कटौती को भी ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ सकता है और रिकवरी के प्रयासों में बाधा आ सकती है। भाग 8 अप्रत्याशित की भविष्यवाणी करना, टॉर्नाडो पूर्वानुमान और चेतावनियां। मौसम विज्ञानी वायुमंडलीय परिस्थितियों की निगरानी के लिए मौसम रडार, उपग्रहों और कंप्यूटर मॉडल सहित परिष्कृत तकनीक का उपयोग करते हैं और टॉर्नाडो घड़ियां और चेतावनियां जारी करते हैं। टॉर्नाडो घड़ी का मतलब है कि टॉर्नाडो के विकास के लिए स्थितियां अनुकूल हैं, जबकि टॉर्नाडो चेतावनी का मतलब है कि एक टॉर्नाडो को देखा गया है या रडार द्वारा पता लगाया गया है। ये चेतावनियां लोगों को आश्रय लेने और खुद को नुकसान से बचाने के लिए महत्वपूर्ण समय प्रदान करती हैं। पूर्वानुमान तकनीकों में प्रगति ने हाल के वर्षों में टॉर्नाडो चेतावनी के समय में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सकी है। भाग 9 आश्रय की तलाश। टॉर्नाडो के दौरान सुरक्षित रहना। टॉर्नाडो के दौरान क्या करना है, यह जानना जीवित रहने के लिए आवश्यक है। टॉर्नाडो के दौरान रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह एक निर्दिष्ट तूफान आश्रय या एक मजबूत इमारत का सबसे निचला स्तर है, खिड़कियों से दूर। अगर आप बाहर फंस गए हैं तो खाई या निचले इलाके में आश्रय लें और अपना सिर ढक लें। मोबाइल घर टॉर्नाडो से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए एक मजबूत संरचना के लिए निकासी योजना होना महत्वपूर्ण है। भाग 10 निष्कर्ष। प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना। टॉर्नाडो प्रकृति की विशाल शक्ति का प्रमाण है। जबकि हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम इसके प्रकोप का सम्मान करना सीख सकते हैं और इन हिंसक तूफानों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह समझकर कि टॉर्नाडो कैसे बनते हैं, वे कहां होने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं और गंभीर मौसम के दौरान कैसे सुरक्षित रहना है, हम प्रकृति की इन विस्मयकारी लेकिन संभावित रूप से विनाशकारी ताकतों के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं।